हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करे। तो अगर आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही समझिएगा आगे की रीडिंग आपसे मैच करेगी। ठीक है। और अगर आपको मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स हैं, वो भी कलेक्टिव और टाइमलेस हैं। यानी कि जब कभी भी आप उस रीडिंग पर पहुंचेंगे वो रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी। ओके। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं एंड ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको अंदाजा आए कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है। सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, जिससे कि और अगर फोटोज हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जीज क्लियरली चैनलाइज हो। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर किसी के लिए है ये रीडिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स इस समय क्या है। सोलार प्लेक्सस चक्रा, obstacles and challenges, emotional loss, तो power and intuition। ओके, तो यहाँ आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं ऐसे लग रहा है, और इस वजह से आप बहुत दुखी हैं। आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात दिन बस आप सोचे जा रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। देखिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, कैसे ये इंसान जंगल में एकदम अकेले ध्यान चिंतन किए हुए। सो सेम वे आपकी हालत है। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, डेस्टिनी, होप एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए, इस वक्त की ये जो एनर्जीज है ना, ये कोई स्पेसिफिक ऐसी एनर्जी नहीं मुझे लग रही है। ये एक नॉर्मल एनर्जी है जो हर किसी की होती है, जो हर व्यक्ति जो प्यार में होता है और अपने पार्टनर से सेपरेशन में होता है, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी। ठीक है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे मैच होती है या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है ना आपकी एनर्जी में, इमोशनल लॉस क्लियर कट दिखा रहा है कि आप अभी अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं, और इस वक्त रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़े। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन नहीं, आगे का जो वुडन लॉग है वो टूटा हुआ है और नीचे खाई है, तो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। एंड इस वक्त आपका जो सोलार प्लेक्सस चक्रा है वो बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस है। यानी कि बिल्कुल भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है आगे के भविष्य को में कोई भी कदम आगे बढ़ाने की। एंड समवेयर यू आर फीलिंग दैट इस वक्त आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में भविष्य देख नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या होगा। बहुत ज्यादा आप ध्यान चिंतन में, मतलब रात दिन आप सोचे जा रहे हैं। सुबह उठते हैं तो भी वही सोचते हैं, रात को सोने के समय भी वही सोचते हैं, रात दिन बस आपके दिमाग में वही ख्याल चल रहा है। ठीक है। और रिलेशनशिप में आगे कुछ आपको दिख नहीं रहा है, उसके बावजूद भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि डेस्टिनी, यानी कि समय का पहिया बदलेगा तो सब चीजें अच्छी होंगी। देखिए, यहाँ सब पॉजिटिव कार्ड्स है, ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। क्यों? डेस्टिनी है। आप डेस्टिनी पर भरोसा करके बैठे हैं कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड होप कार्ड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यानी कि समय बदलेगा तो फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो ये कोई स्पेसिफिक फीलिंग नहीं है। हर इंसान जो प्यार में होता है और सेपरेशन में होता है, ये यही चाहता है कि यस, मैं अपने पार्टनर से मिलन हो जाए, हमारा सब कुछ जो उम्मीदें की हैं, जो इच्छाएं की हैं, वो सब कुछ पूरी हो जाए हमारी। हमने जो जो इच्छाएं लगा के रखी हैं, जो उम्मीदें लगा के रखी है अपने पार्टनर से, सब कुछ पूरा हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ऐसा मैं बोलूंगी कि ये बहुत सारे लोगों के साथ में रेजोनेट होगा। ठीक है।
सो टेक हाउ इट, मतलब अपने पार्टनर की एनर्जी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपके लिए रेजोनेट होगी या नहीं, बिकॉज दिस एनर्जी इज वेरी वेरी कॉमन। हर हर प्यार करने वाले के दिल की यही आस होती है। ओके, सो आई डोंट फील देयर इज एनीथिंग वेरी स्पेसिफिक। यस, यू आर स्टिल लॉन्गिंग, आपको लग रहा है कि ये जो दुख का समय है आप दोनों के बीच में ये कट जाए, यूनिवर्स, एंड देन लव बिगिंस, स्पिरिचुअल यूनियन, ये सब कुछ हो जाए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई डोंट फील दैट दिस इज समथिंग वेरी, जो कुछ पार्ट के साथ कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग है। ओके, बट आगे की रीडिंग देखकर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो टेक हाउ इट रेजोनेट, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर आप गलत उम्मीदें लगाकर बैठेंगे अपने रिश्ते से तो अंत में वैसा नहीं होता है तो आपको बुरा लगता है। सो मैं ये कहूंगी कि सी अपार्ट फ्रॉम टैरो रीडिंग, मैंने बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में रीडिंग्स देने के बाद में यही नोटिस किया है कि एक्चुअली सच क्या है ना, ये हमारी दोनों आंखों से दिखाई देता है और दिल को भी पता होता है, बस दिल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। हमें पता होता है कि सामने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई सच में आपको कमिटमेंट देना चाहता है ना तो उसके बिहेवियर में, आप उसके एक्शंस में आपको दिखाई देगा, अगर सामने वाला आपको लेकर के सीरियस है तो। और अगर नहीं है तो किसी इंसान की मजबूरी उसे कितने दिन तक पकड़ कर रखेगी। So if somebody is not taking any action towards you, not showing their feelings towards you, that means they don't want to be in that relationship. प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिर्फ उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना, जो आंखों से दिखाई दे रहा है ना, उसे दिल और दिमाग एक्सेप्ट कर ले, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो वेल इट्स ऑल अप टू यू। लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। क्या वो भी आपके पास आना चाहते हैं? क्या वो आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं? What are their current feelings? क्या सोच रहे? Okay, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। देखिए ये पर्सन मजबूरी में, जैसे भी मैंने मुंह से निकला ये मजबूरी, एनर्जीज मुझे पहले ही कैच हो जाती है। ये पर्सन इस वक्त जगल कर रहे हैं। हालांकि इनकी नजर में आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन है, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बिल्कुल भी आपके अंदर ईगो नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। लेकिन ये पर्सन अभी बहुत स्टक है कि अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 बार 2 की एनर्जी आई है, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जगल कर रहे हैं एंड कंफ्यूज्ड है, डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं। द हैंग्ड मैन स्टक एनर्जी को दिखा रहा है कि बिल्कुल भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो ये पर्सन किसी ना किसी मजबूरी का शिकार है और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हालांकि ये चाहते हैं आपके साथ में, एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि आपके साथ चाहते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना, बिकॉज इन्हें आपके साथ में बहुत खुशी मिलती है। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ओके, बट देखिए यहाँ भी 8 की एनर्जी है और ये भी 8 की एनर्जी है। कुछ तो है जो इस पर्सन को आपसे अपनी फीलिंग्स को ये दबा रहे हैं, और इस दबाने के चक्कर में ना ये अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। आपसे सेपरेशन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दुखी हैं ये। बट पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई कदम उठाया, कुछ किया, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ओके, आई डोंट नो, ये हर किसी के साथ में अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। सो व्हाट आई फील कि ये आना तो चाहते हैं आपके साथ में, आपसे ही इनको खुशियां मिलती है, लेकिन अपने आप को जबरदस्ती रोक रहे हैं। इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, जबकि प्यार तो आपसे करते हैं और आपसे दूर इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। इतने दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं ये पर्सन। देखिए रातों को नींद नहीं आती है, एंजाइटी के शिकार हैं। ओके, बट फिर भी नहीं कदम ले रहे हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। स्पिरिट्स प्लीज गाइड,
कि इनके पर्सन की क्या ब्लॉकेज है, वाई आर दे नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। व्यूअर्स को गाइड करें स्पिरिट कि ये क्यों नहीं है आना चाह रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है इनकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वेल इनकी एनर्जी में ना 2 नाइट की एनर्जी निकली है, जहां ये फुल टू एक्शन को दिखा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आने वाले समय में चाहे यहाँ हमें ये एनर्जी नहीं निकली है कि आखिर इनकी मजबूरी क्या है, बट ये जरूर निकला है ना कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इस चीज का उन्हें बहुत मलाल है। और यहाँ 2 नाइट की एनर्जी दिखा रही है स्ट्रॉन्ग एक्शन। सो अभी जो हमें ब्लॉकेजेस दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज स्लोली राइजिंग अबव। ठीक है, अपने लेवल से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांग हेडेड बन रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना उस चीज को वो ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं एंड दे विल वेरी शॉर्टली टेक एन एक्शन। इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इस चीज का इनको दुख बहुत है। ओके, सो जैसे हमने देखा इन्हें सेपरेशन में बहुत दुखी है ये पर्सन। देखिए हम स्पिरिट से जब कुछ सवाल करते हैं, ये स्पिरिट्स की मर्जी के ऊपर है कि वो हमें क्या जवाब देना चाहते हैं। स्पिरिट्स हमारे कोई सर्वेंट नहीं है कि हमने एक ऑर्डर दिया और वो हमको बताएंगे। वैसे कभी कभी स्पिरिट्स खुद होकर के हमसे कुछ बात करते हैं और वही चीज हमें चैनलाइज होती है। तो यहाँ चैनलाइज हमें हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी बंधन से जिस भी मुसीबत में है या जिस मजबूरी की वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे और आपसे सेपरेशन में दुखी थे, बहुत जल्द उस मजबूरी को तोड़कर वो आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज वो खुद भी बहुत उन्हें पछतावा है। दे आर जैसे ये जो कप्स गिर गए हैं, तो यानी कि आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी लॉस हुआ है ना, जो खोया है उन्होंने आपके साथ में अच्छे पल, उन पलों का मलाल इनके मन में जरूर है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप इन द नियर फ्यूचर मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी कि इनके हर किसी, देखिए एक जनरल रीडिंग है ये, तो हर किसी की मजबूरी भी अलग होगी। तो इस वजह से अगर आपके पर्सन जिस किसी भी मजबूरी में है तो उस चीज को छोड़कर डेफिनेटली आपकी तरफ कोई कदम मुझे लेते हुए लग रहे हैं। यस, देखिए नाइट ऑफ कप्स, इस व्यक्ति के हाथ में गुलाब का बुके है। तो ये पर्सन, जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कोई ना कोई कदम उठाएंगे। यस, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे पहले भी 9 ऑफ कप्स आया था और अब फिर से आया है। दिस शोज कि उन्हें पता है कि वो आपके साथ ही बहुत खुश रहते हैं। यानी कि आप और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना वो इतनी अच्छी है कि उन्हें प्यार में स्वर्ग का एहसास होता है। सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। देखिए 8 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ भी 8 ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि आपसे सेपरेशन में बहुत ज्यादा ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कितना दिन इंसान इस दुख में रहेगा। यस, 3 ऑफ स्वर्ड्स, दे आर डीपली इन पेन। सो अपने प्यार की तरफ वो बहुत जल्द कदम उठाएंगे। 4 ऑफ कप्स, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स था और अब ये 4 ऑफ कप्स। पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं वो, आपसे सेपरेशन में उन चीजों को याद कर रहे हैं और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो बहुत जल्द वो आएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस जो होता है ना वो नंबर 1 है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। तो ये हमारे पास में इस डेक से भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया था और अब एस ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि रिश्ते में स्टेबलाइजेशन लाना चाहते हैं वो। डेथ एंड रीबर्थ, यस, ये रिश्ता जो आपको लग रहा था ना कि खत्म हो गया है, द लवर्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। यस, नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 2 बार एस ऑफ वॉन्ड्स और अब एस ऑफ पेंटिकल्स। डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि इस रिश्ते में जो आप लोगों का रिश्ता एक बार आपको ऐसा लगा कि खत्म हो गया है, ओके, बट ये खत्म नहीं हुआ है, एक बार फिर से रीबर्थ होगा। ये पर्सन फिर से रीस्टार्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को। फिलहाल ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस दुख से बाहर निकलकर आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबलाइज करने के लिए दे विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन। ओके, तो इस वक्त इनकी एनर्जी में है कि उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है।
अब ये टाइम लेंथ हर किसी की अपनी डेस्टिनी पर डिपेंड करेगा। जनरल रीडिंग में आप टाइम लेंथ को मत देखिए, बिकॉज ये हर किसी के लिए अलग अलग टाइमलाइन। जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि मैं अगर बोल दूं 3 महीने तो 3 महीने में हर किसी की लाइफ में उनके पार्टनर वापस आ जाएंगे। स्ट्रैटेजी, मैंने कहा ना कि वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। आई सी देम टेकिंग एक्शन। तो यहाँ भी स्ट्रैटेजी कार्ड निकला है, तो ये दिखा रहा है कि यस, वो कोई ना कोई प्लान तो जरूर बना रहे हैं। यस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, दे हैव अ प्रपोजल इन देयर हैंड। ओके, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, सो दे आर डीपली थिंकिंग अबाउट, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो कि क्या करें, कैसे आए आपकी तरफ, कैसे कदम बढ़ाएं। तो दे आर इन डीप थॉट्स। ओके, मे बी अभी आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी पास्ट में जो आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, उस सेपरेशन में जो भी रीजन रहा हो हर किसी के लिए, तो उन सब चीजों से बाहर निकल कर आपकी तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे किया जाए सब कुछ, इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, वो आपके साथ में खड़ा करना चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से। इमेजिन, लॉट ऑफ थिंकिंग इज गोइंग ऑन। मैसेज इन द बॉटल, तो उनके पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए, वो आपसे कहना चाहते हैं बहुत कुछ, मन में उनके बहुत ढेरों बातें हैं जो आपको क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, जिसकी वजह से सेपरेशन आया, तो अगर ये उस चीज का रीजन रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो उनके दिल में ना बहुत सारा बात भरा पड़ा है आपसे कहने के लिए। सो अभी फिलहाल इमेजिन कार्ड एंड रेस्ट रिजुवेनेशन कार्ड ये दिखा रहा है कि फिलहाल इस वक्त वो सोच रहे हैं। स्ट्रेटजी कार्ड है कि वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ। ओके, सो अब दोनों अगर सेपरेशन में हैं, तो जो आपकी उम्मीदें हैं लग रहा है बहुत जल्द पूरी होंगी, कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। देखिए, और मजबूरी क्या है, आपकी तरफ अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, किस वजह से रुके हुए हैं, ये अपनी अपनी पर्सनल रीजन होगी। ठीक है, हर किसी के लिए रीजन अलग होगा कि आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे, और ये आप जानते भी होंगे, हर किसी को पता भी होता है कि सामने वाला क्यों नहीं आ रहा है। आइए एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि बहुत जल्द आपके नियर फ्यूचर में द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, यानी कि जो आपके हालात हैं वो बदलेंगे। वाओ, अपॉर्चुनिटी, यानी कि सब कुछ बहुत ही आपके लाइफ में एक लकी मोमेंट्स आने वाला है। और आपका जो रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है, इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि स्थिति बदलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि आपकी लाइफ में अभी रिलेशनशिप में अबंडेंस जरूर आएगा। देखिए, अभी आप दोनों सेपरेशन में हैं, रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि यस, सेपरेशन है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यानी कि अगर आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि कोई है जो आप दोनों की मदद कर सके, तो जरूर उनकी मदद लीजिए। को डिपेंडेंसी, तो एंजल्स ने भी आपसे कह दिया है कि आपके जो पर्सन है, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो यस, एक को डिपेंडेंसी वाला रिश्ता है आपके पर्सन का आपसे। यानी कि एक ऐसा रिश्ता होता है ना जहां हम सामने वाले के बिना जिंदगी उम्मीद ही नहीं कर सकते, मतलब इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं हम कि वो डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकती उस व्यक्ति के बिना लाइफ। तो यहाँ आप दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसा ही हो चुका है कि आपको उनके अलावा कोई और नहीं दिखता, उनको भी आपके अलावा और कोई नहीं दिखता है। ठीक है, सो इट्स जस्ट, मतलब आप दोनों को इतनी लत लग गई है को डिपेंडेंसी में, एक्चुअली एक दूसरे को ना हमें ना एक दूसरे की आदत लग जाती है, और आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो इस पर्सन को भी आपकी आदत लगी हुई है, और इसलिए ये डेफिनेटली वापस लौटेंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।